अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर पाकिस्तान में ज़राअत के बारे में है, यानी पाकिस्तान में एग्रीकल्चर को हम देखेंगे और देखेंगे कि हमारी एग्रीकल्चर का रोल क्या है पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर। तो अगर हम ये देखें तो पाकिस्तान में अगर हम देखें तो ज़ाहिर है ये तो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है और पाकिस्तान की तकरीबन 67% आबादी देहातों में रहती है और जो रूरल एरियाज़ में रहने वाले ज़्यादातर लोग हैं उनका बराह रास्त या बिल वास्ता ज़रूरी शोबा से वाबस्ता है। अगर हम मुआशी सरगर्मी के लिहाज से देखें तो ज़राअत सबसे बड़ा शोबा है और 50% के करीब अफरादी क़ुव्वत ज़रूरी शोबे से वाबस्ता है और हमारी GDP में तकरीबन 26% के करीब ज़रूरी शोबा जो है उसका कंट्रीब्यूशन है। और वैसे भी अगर हम अपनी मईशत देखें पाकिस्तान की तो उस हमारी जो पाकिस्तान की इकॉनमी है ये बड़ा इम्पोर्टेंट सेक्टर है। ज़राअत एग्रीकल्चर लोगों को रोज़गार भी देती है और लोगों की ज़रूरियात भी पूरा करती है। और अगर हम ये देखें कि कितने परसेंट एग्रीकल्चर में ज़ाहिर है क्रॉप्स भी आ गई, बहुत सारी लाइव स्टॉक भी आ गया और एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक बेस्ड जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं 90% के करीब हैं। और नेशनल इनकम में हमारी कौमी आमदनी में ज़रूरी शोबे से जो ज़रूरी शोबे का हिस्सा है वो 60% के करीब है। अगर हम देखें पाकिस्तान में काबिल काश्त रकबा कितना है तो वो तकरीबन जो कल्टीवेबल एरिया है 57 पर, ये देखें अभी मैंने ग्राफ में आपको ये तकरीबन है हमारा 57% के करीब और 40% के करीब ऐसा एरिया है हमारा जो काबिल काश्त तो है लेकिन ज़ेरे काश्त नहीं है। 57% के करीब ज़ेरे काश्त है जिसके ऊपर क्रॉप्स कल्टीवेट की जा रही हैं, फॉरेस्ट हैं और बहुत कुछ है और 40% के करीब ऐसा है जो काबिल काश्त तो है लेकिन फ़िलहाल उसको ऊपर फसलें वगैरह या काश्त नहीं की जा रही, फसलें या लाइव स्टॉक या कुछ भी नहीं किया जा रहा और बाकी रिमेनिंग जो है वो नाकाबिल काश्त है, यानी वो ऐसा एरिया हमारी लैंड एरिया है, ऐसी ज़मीन है जो काश्त के काबिल बनाई नहीं जा सकती, ये जो बाकी बचा हुआ एरिया है। तो अगर हम देखें तो पाकिस्तान बनने के बाद तक ज़रूरी पैदावार में 3.4% सालाना के हिसाब से इजाफ़ा हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे नहीं है कि हर साल इजाफ़ा ही हुआ है क्योंकि पाकिस्तान में गैर यकीनी मौसमी हालात की वजह से 21वीं सदी के आगाज़ के 2 सालों में शदीद खुश्क साली की वजह से मतलब 2000 और 2001 में 2.64% और फिर 2001 में 0.07% के हिसाब से कमी देखने में आई। लेकिन पानी में कमी पानी हालांकि नहीं था या पानी में कमी के बावजूद ज़रूरी पैदावार में 2002 और 3 के दौरान 4.2%, उसमें तकरीबन 4.2% के करीब इजाफ़ा भी हुआ। तो अगर हम ये देखें तो पाकिस्तान का जो ज़रूरी शोबा है तकरीबन 150 मिलियन अफराद के लिए खुराक फराहम करता है, सनतों के लिए खाम माल की फ्राहमी का ज़रिया है, मवेशियों के लिए चारे की दस्तयाबी का वसीला है क्योंकि मवेशी परवरी हमारी मईशत का अहम शोबा है जो हमें दूध, मक्खन, घी, गोश्त, खालों के अलावा ज़रूरी ज़मीनों के लिए बेहतरीन कुदरती खाद भी फ्राहम करता है। लिहाजा ज़रूरी शोबे की तरक्की का मतलब मईशत की तरक्की, सनतों की तरक्की, अवाम की खुशहाली और बरामदात में तरक्की है। इस सूरत हाल के पेश नज़र अगर हम देखें तो ज़रूरी शोबे की तरफ तो बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि कौमी पैदावार में इजाफ़ा हो। एक्चुअली होता यह है कि पाकिस्तान जो है वो बरसगीर में मानसून खित्ते के आखिरी सिरे पर वाक़ है, लिहाजा गैर यकीनी और नाकाफ़ी बारिशों के बायस इसका शुमार नीम सहराई से इलाकों में होता है, यानी ऐसे इलाकों में होता है जहाँ पर आबपाशी के बगैर काश्तकारी मुमकिन नहीं होती। मुल्क में नहरें, ट्यूबवेल आबपाशी का बड़ा ज़रिया है। इनके अलावा बलूचिस्तान के महदूद रकबे को का रेज़ से, जबकि शुमाली इलाका जात में कोल के ज़रिए सैराब किया जाता है। ट्यूबवेल के ज़रिए आबपाशी बढ़ती जा रही है। अगर हम देखें तो यानी 1990 से 2000 और 2000 के बाद का पूरा अगर अरसा देखें तो ट्यूबवेलों के बायस आबपाशी और रकबे में खातिर खा इजाफ़ा हुआ है, जिसकी वजह से फ़ी एकड़ पैदावार काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। पाकिस्तान में अब तक 74, 30, 70 से ज़्यादा ट्यूबवेल तो लगाए जा चुके थे तकरीबन 1990 से 2000 तक, लेकिन अब तो बेशुमार हैं और मुसलसल इजाफ़ा होता जा रहा है और अमूमन
ऐसे इलाकों में ही ट्यूबवेल लगाए जाते हैं। इरिगेशन ट्यूबवेल के ज़रिए ऐसे इलाकों में हो सकती है जहाँ पर ज़ेर ज़मीन पानी नमकियात से पाक हो और पानी के वाफर ज़खायर मौजूद हों। ये सहूलत हर जगह नहीं है। अगर हम अपनी पाकिस्तान की देखें ज़राअत को, तो ज़रूरी पैदावार पानी के महदूद वसाइल को साइंसी तरीक़ों से इस्तेमाल अगर हम करें, जदीद ज़रूरी टेक्नोलॉजी इख्तियार करें हमारे किसान, और उनका लिटरेसी रेट भी बड़ा हो, ज़्यादा हो, पढ़े लिखे हों, तो फिर वो सही तरह से ज़राअत की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान की माशी तरक्की में तो ज़राअत का किरदार बहुत ज़्यादा है। मसलन हमारे लिए खुराक का हसूल है, सोर्स ऑफ फूड है, सोर्स ऑफ नेशनल इनकम है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे लोगों को दे रही है ज़राअत। मतलब पाकिस्तान की अफरादी क़ुव्वत का 48.4 के करीब बराह रास्त ज़राअत के शोबे से वाबस्ता है। तकरीबन 67.5% आबादी जो है उसका इन्हिसार ज़राअत पर है। इसके अलावा फलों और सब्ज़ियों की मंडियों में, ट्रांसपोर्ट में, फ़रोख्त में भी बहुत सारे लोग जो हैं उनका रोज़गार वाबस्ता है। बेशुमार सनतें अगर देखें, उसमें यही ज़राअत हमें रॉ मटेरियल फ़राहम करती है। आप शुगर मिल्स देख लें और बाकी जूसेस और बाकी फूड जो आइटम बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें, कॉटन फैक्ट्रीज़ में, ऑयल प्रोसेसिंग में की फैक्ट्रीज़ में, कपड़े जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें, तो किसी भी तरह का टेक्सटाइल है, कॉटन है या वुलन टेक्सटाइल है, उसमें रॉ मटेरियल इसी शोबे से आता है। इसके अलावा देखते हैं तो सबसे बड़ी बात फ़ॉरेन एक्सचेंज का सोर्स है, ज़र मुबादला का असूल है। बहुत सारी चीज़ें हम बाहर के ममालिक में भेजते हैं जो ज़राअत से हासिल करते हैं और उससे ज़र मुबादला कमाते हैं। असल में आपने सेकंड ईयर क्लास आप लोगों ने अपनी जो आपके सिलेबस में हमने पाकिस्तान में ज़राअत की ये तो बहुत सारी कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए हैं, लेकिन मेनली हमने इसका इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना, बल्कि हमने इसकी क्रॉप्स पढ़नी है कि पाकिस्तान के अंदर जो ज़राअत है उसमें ज़राअत के हवाले से कौन कौन सी क्रॉप्स जो हैं कल्टीवेट की जा रही हैं। उसमें कुछ मेजर क्रॉप्स हैं, कुछ हमारी माइनर क्रॉप्स हैं। तो अगर हम ये देखें तो पाकिस्तान में मौसमों के हिसाब से दर्जा हरारत में फ़र्क की वजह से दो बड़ी फसलें हैं, एक खरीफ या सावनी और दूसरी रबी या साड़ी की फसल। खरीफ की फसलें मौसम बहार के आखिर में और मौसम गर्मा के शुरू में बोई जाती हैं। अक्टूबर नवंबर में इन्हें काट लिया जाता है। इस फसल में ऐसे जिनास की काश्त शामिल है जिनके लिए औसतन दर्जा हरारत और काफ़ी बारिश चाहिए होती है। कपास, चावल, मकई, बाजरा, गन्ना, ये सारी। और रबी की फसलें बरसात के बाद अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं। ये अप्रैल या मई में काटी जाती हैं। ये मौसम बहार की फसलें कहलाती हैं। इनमें गंदम है, जौ, चना, तेल निकालने के बीज, ये सारी रबी की फसलें हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे मुल्क के अंदर हमारी इकॉनमी में बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है इसका एग्रीकल्चर का या ज़राअत का। इसलिए ज़राअत के बारे में या ज़राअत के बारे में गवर्नमेंट को भी, किसानों को भी और ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। इसमें एग्रीकल्चरल सेक्टर में तहकीक के जो लेबॉर्ट्रीज़ या अदारे बनाने चाहिए, किसानों को तालीम देनी चाहिए, उन्हें आगाही देनी चाहिए कि किस तरह से वो ज़राअत को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, और उन्हें आसान शराइत पे कर्ज़े देने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस देनी चाहिए कि आप लोग कैसे अच्छे पेस्टिसाइड्स, अच्छे बीज और फर्टिलाइज़र्स वगैरह यूज़ करके तो आप फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।